Good morning, students. Namaskar, everyone. I am Mr. Sujeshri Shastri, 3rd Standard Social Studies teacher. So, students, we already started our Term 1 syllabus. In that Term 1 syllabus, we are at chapter number 6. Chapter number 6 name is Political Divisions of India, and it's for 9 August 2021. 9/8/2021. Okay, so as you know, we already completed many states. हमने अभी हम टर्म 1 के सिलेबस में है बेटा. अभी हम बहुत सारे स्टेट्स के बारे में जान रहे हैं. पहले स्टार्ट करते हुए गुजरात, कश्मीर, पंजाब एंड with about Jammu Kashmir. I am going to explain you because now it's not a state, it's became as a union territories of India. Okay, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको यूनियन टेरिटरी में भाग किया गया है. 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. सो नेक्स्ट महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड Himachal Pradesh and Uttarakhand. And 7 sisters of India and brother of these 7 sisters is Sikkim. We already learned about these many states. Okay, we had Arabian Sea at Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Karnataka, Kerala. These 1, 2, 3, 4, 5 states: Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala. These 5 states share their border with the Arabian Sea, and Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa and West Bengal, 1, 2, 3, 4. These 4 states share their border with the Bay of Bengal. Okay, and Sikkim shares its border with Bhutan and Nepal, and Himachal Pradesh and Uttarakhand share their border with China. Okay, and Tripura, Meghalaya share their border with Bangladesh. Yes, in our previous class we learned about these all, and I hope you all are watching that reference video. Why we are sending that reference video? You have to watch that reference video, then you will get to know about that states. Okay, वो states के बारे में आप जानोगे बेटो बच्चे. So you have to read the chapter and watch the reference video for your progress. Okay, so come to the today's page number 41 and serial number 23. Okay students, after many days I am going to talk to you about something. You have to be very polite. पोलाइट मीन्स आप बहुत ही नम्र होना चाहिए. किसी के सामने आप बात करना चाह रहे हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्टिवली बात करना चाहिए, वो बड़े हो या आपसे छोटे हो. यू हैव टू स्पीक सॉरी यू हैव टू स्पीक इन सम गुड मैनर्स. आपने देखा है ना, आपको हम फर्स्ट से नो इन LKG नो इन फ्रॉम द नर्सरी वी आर teaching to you how to behave with others. Good manners आपको हम पहले से हम भी सिखाते हैं. आपके पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा दादा आंटी अंकल जो भी आपके घर में रहते हैं वो सभी लोग आपको सिखाते हैं ना कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए. बातें तो सबको करना आता है बट पोलाइट. यू हैव टू यूज सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू. मैजिक वर्ड्स यू हैव टू स्पीक. अभी सपोज यू आर एट सम कंफ्यूजन. आप सामने आपका फ्रेंड हो या मम्मी हो, कुछ भी आप कंफ्यूजन में रहते हो तो दैट टाइम आल्सो यू हैव टू स्पीक विथ द मैनर्स. आप मम्मी के सामने जोर जोर से आवाज़ करके, इफ सपोज मम्मी बोलती है बेटा आपने होमवर्क कंप्लीट किया, हाँ मैंने तो कब की कंप्लीट करके रखा है, ऐसे आपको बात नहीं करना चाहिए. मम्मा यस मम्मा आज हमें होमवर्क थोड़ा सा ही था तो मैंने वो होमवर्क करके रखा है, और मुझे आप टीवी का रिमोट दे दो बिकॉज आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी. यू हैव टू स्पीक इट पोलाइटली एट होम. आप घर से ही ऐसी बातें करना चालू कर दो तो आप बाहर भी वैसे ही बात करोगे, अपने हो या दूसरे हो. यू हैव टू बी पोलाइटली. आपका
जो भी क्वेरी होता है वो पोलाइटली से आपको सॉल्व करना है। बिकॉज यू ऑल आर निवेरा स्टूडेंट्स। निवेरा स्कूल तो ऐसा स्कूल है, मोरबी का बेस्ट स्कूल है, मोरबी का बेस्ट स्कूल है। बिफोर 12 इयर्स हम मोरबी रहने आए थे तो कर्नाटक से मेरे बेटे के लिए मैंने बहुत सारे स्कूल्स मैंने दैट टाइम ओनली 2 और 3 CBSE स्कूल्स वर दे थे वहाँ पे, बट सबसे बेस्ट स्कूल का रेफरेंस हमें मिला निवेरा पब्लिक स्कूल। स्टिल इट कंटिन्यूज इट्स बेस्ट क्वालिटीज। इसका जो बेस्ट क्वालिटी है वो बच्चों को स्टडीज़ के साथ उनका मैनर्स और उनका लाइफस्टाइल, उनको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। सिर्फ पैसे कमाने से लाइफ नहीं आगे बढ़ती है बेटा, पैसे हो तो आपको भी पोलाइट मैनर्स। कौन सा स्कूल सिखाता है? हमारा निवेरा पब्लिक स्कूल। में बहुत सारे हम पार्टीज़ में जाते हैं और कहीं घूमने जाते हैं, शॉप वगैरह जाते हैं, तो आई कैन रिकग्नाइज, मैं रिकग्नाइज कर सकती हूँ एक निवेरा के बच्चे हैं, एक कोई अदर स्कूल के बच्चे हैं। मैं तो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ाती हूँ, 3rd के बच्चों को ही मैं जानती हूँ ना। बट नो, व्हेनेवर वी गो आउट, हम कभी भी बाहर जाते हैं तो वो बच्चे को मैं, कोई बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है और कोई भी कुछ कर रहा है तो मैं उनको बुलाती हूँ प्यार से, बेटा आपका नाम क्या है, आप कौन सा स्कूल में पढ़ते हो, तो मुझे मालूम होता है बिकॉज अवर निवेरा स्टूडेंट्स आर बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ मोरबी। आप अपने आप से देख लो, आपके बाजू वाले बच्चे कैसे करते हैं होमवर्क और उनका पढ़ने का तरीका कैसा है, आपका तरीका कैसा है। हमारे स्कूल में स्टेप टू स्टेप पहला रीडिंग होता है, फिर बाद में हार्ड वर्ड्स होते हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन होता है, बाद में बुक एक्सरसाइजेस होते हैं, उसके बाद हम आपको क्या देते हैं, आपके लिए हम क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन फेयर नोटबुक। ये सब सीक्वेंस में जाता है। चलो आज रीडिंग किया, दूसरे दिन क्वेश्चन आंसर लिखवाया और तीसरे दिन टेस्ट हो गया। नो, बिफोर कोई भी टेस्ट या एग्जाम हो तो हम लोग आपको रिवीजन कराते हैं। रिवीजन भी वही नहीं, यही आएंगे बेटा सिर्फ यही रीड करो, नो, यू हैव टू रीड होल चैप्टर। दिस इज आवर स्कूल सिस्टम। बिकॉज अब एक क्वेश्चन आपकी लाइफ में नहीं आएगा। अभी समझ लो मैं आपको सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में पूछने वाली हूँ एग्जाम में, सिर्फ आप महाराष्ट्र का स्टेट का ही पढ़ो बोले तो आप बच्चों को क्या करोगे, सिर्फ महाराष्ट्र के ही पढ़ोगे। नो, ये हमारा स्कूल का सिस्टम ही नहीं है। हम क्या करते हैं बेटा, यू हैव टू रीड चैप्टर 6 फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। आपको पूरा टर्म 1 के एग्जाम के लिए पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। सो आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे। सपोज मैं महाराष्ट्र का पूछती हूँ तो आप महाराष्ट्र के बारे में भी लिखोगे, कर्नाटक के बारे में भी लिखोगे। सो वी नेवर अंडरलाइन एनी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू आस्क इन एग्जामिनेशन। ओके, हम कभी ऐसे काम ही नहीं करते हैं जो अंडरलाइन करवाया वही पढ़ो यही पढ़ो। ओके, सो आवर निवेरा स्कूल इज बेस्ट स्कूल इन मोरबी। ओके चिल्ड्रन, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ दैट। आपको प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, निवेरा स्कूल में पढ़ते हो। ओके, सो इट्स अवर मोरल वैल्यूज। हमें हमारा कोई भी वर्क होता है तो हमारे स्कूल से ही वो हमें मिल जाता है। हमारे टीचर्स, हमारे मैनेजमेंट हमेशा आपके साथ रहता है। कुछ भी आपको पढ़ाई में हो या आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो किसी से भी बात कर सकते हो। पहले आप क्लास टीचर से कर लो, क्लास टीचर से सॉल्व नहीं होता है तो हमारे कोऑर्डिनेटर मैम से कॉल करो, उनसे भी सॉल्व नहीं होता है तो प्रिंसिपल मैम को करो, उनसे भी नहीं होता है तो हमारे MD सर हार्दिक पाडेलिया सर है, वो तो आपका कोई भी क्वेरी ऐसे अनसॉल्व ऐसे नहीं रहेंगे। वो तो बहुत पोलाइट पर्सन है। हमें भी बहुत ही उन्होंने कोई भी कुछ भी इतना सा क्वेश्चन हो तो हम पूछते हैं तो वो कभी गुस्सा नहीं होते, ऐसे कामली हमें वो उस क्वेश्चन का आंसर देके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू हैव टू कॉल मी एट 5 to 7। 5 to 7 आपको टाइम दिया गया है, उस टाइम में आप कॉल करो। मेरे से नहीं होता है तो विभा मैम से नहीं होता है तो प्रिंसिपल मैम से भी नहीं होता है तो आपको हमारे सर से भी आप मिल सकते हो, MD सर। आप सिर्फ क्वेरी के लिए भी नहीं मिल सकते हो। आपके पास कोई भी पॉजिटिव थिंग हो, आपको कोई भी पॉजिटिव लग रहे हो स्कूल के बारे में, आप ऐसे मैसेज भी कर सकते हो। ओके, ओके, गुड। आई होप यू ऑल विल कंटिन्यू दिस गुड manners in your whole life. Okay. Now come to the today page number 41, serial number 23, that is Uttar Pradesh. Where is
उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश इज हियर इन माय मैप, नॉर्थ साइड में है। सो उत्तर प्रदेश, इट्स कैपिटल इज लखनऊ। इट्स कैपिटल इज लखनऊ। इंडियाज मोस्ट पॉपुलेशन सिटी ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पहले नंबर पे है। कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश। उसका कैपिटल कौन सा है? लखनऊ। हियर हिंदी, उर्दू, अवधी एंड भोजपुरी। ओके, हिंदी, अवधी, भोजपुरी, उर्दू, यहाँ के कितने लैंग्वेज? 4 लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है। स्पोकन लैंग्वेजेस आर हिंदी, उर्दू, अवधी एंड भोजपुरी यहाँ पे बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर काशी विश्वनाथ टेम्पल। आप जानते हो ना, वाराणसी बोलते हो। अब वाराणसी संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी वो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, और वहाँ का काशी विश्वनाथ, ओके, ज्योतिर्लिंग में से काशी विश्वनाथ भी एक लिंग है, वो वहाँ पे है। और आगरा, आगरा ताजमहल वहाँ पे भी है। बहुत सारे विजिटिंग प्लेस उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। गंगा किनारे, यहाँ पे गंगा रिवर बहती है, तो गंगा रिवर इज द वेरी, हमारे बहुत ही अच्छा रिवर। सभी पाप धुल जाएंगे, गंगा में नहाएंगे तो सभी पाप धुल जाएंगे, ऐसे बोलते ना। वो जो रिवर है यहाँ पे बहती है उत्तर प्रदेश में। ओके, आई होप यू ऑल विल नो दिस उत्तर प्रदेश। नाउ नेक्स्ट कम टू द बिहार। वेयर इज बिहार? बिहार, बिहार, its capital is Patna. Its share its border with Nepal. Its share its border with Nepal. Bihar lie along with the Nepal. Here, speaking languages are Hindi, Urdu, Maithili and Bhojpuri. Hindi, Urdu, Maithili and Bhojpuri languages are spoken here. बिहार, बिहार जो है उसका कौन सा है? पटना। पटना यहाँ का कैपिटल सिटी है। ओके, कैपिटल सिटी इज बिहार, पटना। हियर स्पोकन लैंग्वेजेस आर भोजपुरी, उर्दू, हिंदी एंड मैथिली। हियर स्पोकन लैंग्वेजेस आर दैट। द फॉलोइंग 5 स्टेट्स नाइदर, अभी ये तो हमने 2 स्टेट्स के बारे में, उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में हमने रीड किया। अभी इसके बाद जो हम रीड करने वाले हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओके, एंड तेलंगाना। ओके, ये जो 5 स्टेट्स हैं, फॉलोइंग 5 स्टेट्स नाइदर मेक बॉर्डर विथ सी नॉर विथ एनी अदर कंट्री। ये जो मध्य प्रदेश, ये कोई कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? नो। और कोई अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन इसके साथ शेयर करता है? नो। यहाँ पे कोई सी शोर है ही नहीं, और कोई भी अलग कंट्रीज है ही नहीं। जैसा हमारा राजस्थान, वो अपना गुजरात, फॉर एग्जाम्पल गुजरात अरेबियन सी आता है, और पाकिस्तान का भी बॉर्डर हमारे यहाँ होता है। बट वैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो स्टेट है 5 स्टेट्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा, ये जो स्टेट्स है, ये कोई भी सी शोर या कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ओके, नाउ कम टू दी हरियाणा। हरियाणा इज हियर। हरियाणा's एंड पंजाब्स कैपिटल सिटी इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है, ये दोनों राज्यों का, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का कैपिटल सिटी है। वहाँ पे बोली वाली लैंग्वेज हरियाणा में हरियाणवी एंड जाटू, हरियाणवी एंड जाटू लैंग्वेजेस कहाँ पे बोली जाती है? हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा का दोनों का कैपिटल सिटी सेम है, वो कौन सा है? चंडीगढ़। ओके, हिंदी इज द लैंग्वेज स्पोकन हियर। हिंदी आर द लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। उर्दू, जाटू, हरियाणवी एंड हिंदी languages are spoken here. Now next one is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. Where it is? Madhya Pradesh. Its capital is Bhopal
एंड हियर स्पोकन लैंग्वेज हिंदी इज द लैंग्वेज स्पोकन हियर। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे? हिंदी। एज यू नो, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बोली, यहाँ पे भी उज्जैन का महाकालेश्वर, आपने सुना? उज्जैन का महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर टेम्पल्स आर लाइंग इन द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे विजिटिंग प्लेसेस है। मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे भी बहुत सारा, उज्जैन यहाँ पे है, देखा आपने? उज्जैन हमारा जो हिंदू का 12 ज्योतिर्लिंग होते, काशी विश्वनाथ एंड उज्जैन का महाकालेश्वर, कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? मध्य प्रदेश में। ये जो मध्य प्रदेश स्टेट है, इस स्टेट के अंदर कोई भी सी शोर नहीं आते हैं। यहाँ पे कोई भी सी, समुद्र किनारा नहीं है और कोई भी दूसरे कंट्रीज, दूसरे देशों का बॉर्डर भी यहाँ पे नहीं है। इट शेयर इट्स बॉर्डर विथ मध्य प्रदेश, शेयर इट्स बॉर्डर विथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। 1 2 3 4 5 स्टेट के बीच में कौन सा है ये? मध्य प्रदेश। यहाँ पे बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी है और इसका कैपिटल सिटी इज भोपाल। भोपाल है। और इंदौर, इंदौर इज अ क्लीन सिटी एंड बहुत ही अच्छा सिटी है। इंदौर में आप जाओगे तो इतना क्लीन, कोई भी सर्कल ऐसे आपको लगेगा ये कोई पार्क या गार्डन जैसे लगेंगे। सेंटर वाला आप देखते हो ना, सेंटर वाला जो एरिया होता है, इंदौर इज अ क्लीन सिटी ऑफ इंडिया, बहुत ही स्वच्छ सिटी भी माना जाता है। इंदौर जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। ओके, नेक्स्ट वन इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ पे दिख रहा है आपको, छत्तीसगढ़, इट्स कैपिटल इज रायपुर। Its capital is Raipur. First of all, it's a part of मध्य प्रदेश। ये जो था पहले मध्य प्रदेश के अंदर ही था। ओके, बाद में इसको डिवाइड करके कौन सा स्टेट बताया है? छत्तीसगढ़, और इट्स कैपिटल इज रायपुर। हियर स्पीकिंग लैंग्वेज इज हिंदी। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। अर्लियर इट्स अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। ओके, पहले ये मध्य प्रदेश का पार्ट था, कुछ दिनों, कुछ सालों पहले इसको डिवाइड करके छत्तीसगढ़ रायपुर। ओके, हो गया आपका रायपुर। नाउ कम टू दी झारखंड। झारखंड, इट्स कैपिटल इज रांची। Its capital is Ranchi. Here, spoken languages are Bihar, Hindi and Santhali. Hindi and Santhali languages झारखंड में बोली जाती है। Do you know? Earlier Jharkhand was a part of Bihar. जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था, वैसे ही झारखंड जो है वो बिहार का पार्ट था। कुछ साल पहले ही ये डिवाइड होके इसका एक न्यू स्टेट बना झारखंड, और यहाँ पे कैपिटल है रांची, और यहाँ पे बोली वाली लैंग्वेज है हिंदी एंड संथाली। रांची बोलते आपको कौन याद आते हैं? हमारे एक्स कैपिटल महेंद्र सिंह धोनी इज फ्रॉम रांची, झारखंड। आपको याद है? महेंद्र सिंह धोनी का पिक्चर भी आया था। अभी उन्होंने रिटायरमेंट लिया है क्रिकेट से, बट वो बहुत ही बेस्ट प्लेयर थे, हमारे वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन थे। क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन रहे हैं। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। कहाँ के हैं? रांची के हैं। नाउ कम टू द तेलंगाना। ओके स्टूडेंट्स, हियर तेलंगाना इज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, तेलंगाना जो है वो पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है। इट्स एन ओल्ड मैप। हियर आपको मैप देखने को नहीं मिल रहा है, सो आई विल एक्सप्लेन यू ऐसे। इट इज द न्यूएस्ट स्टेट फॉर्म्ड इन 2 जून एंड 2014. It's the 12th largest state in India. Its capital is also Hyderabad. इसका पहले एक पार्ट ऑफ हैदराबाद था और इसका इट्स अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तेलंगाना जो है इट्स अ पार्ट ऑफ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कैपिटल सिटी कौन सा है? हैदराबाद है। 2014 2 जून को
आंध्र प्रदेश से अलग करके कौन सा नया स्टेट बन गया, न्यूएस्ट स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना जो स्टेट है हमारे 28 स्टेट में से 12 नंबर से बहुत बड़ा स्टेट है। इसका कैपिटल और हमारा आंध्र प्रदेश का कैपिटल सेम है, हैदराबाद। और यहाँ पे बोली वाली लैंग्वेज उर्दू, यहाँ पे बोलने वाली लैंग्वेज तेलुगु लैंग्वेजेस तेलंगाना में बोला जाता है। ये पहले पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश था, फिर 2014 में उसको अलग राज्य बनाया, उसका नाम है तेलंगाना। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल विल लर्न पॉलिटिकल मैप वेरी प्रॉपरली। ओके, आई होप यू ब्रॉट दैट। मैंने आपको बोली थी 5 पॉलिटिकल मैप परचेज करना है। उधर आपको यूनियन टेरिटरीज जब भी मैं होमवर्क में दूंगी आपको वो यूज करना है। ओके, प्लीज ब्रिंग 5 मैप्स फ्रॉम स्टेशनरी। पॉलिटिकल मैप आपको लेके रखना है जब भी होमवर्क आएगा। और कुछ एग्जाम, इफ सपोज आप स्कूल में आओगे तो टर्म 1 में एग्जाम में भी वो काम आएगा रिविजन टाइम। ओके, आई होप you all are fine and stay safe at your home. Be happy, be positive. Thank you everyone. Bye bye.